हेलो एवरीवन, वेलकम बैक अगेन। तो स्टैंडर्ड 6 जवाहर नवोदय विद्यालय की जो एंट्रेंस एग्जाम है 2023 में होने वाली है, उसकी हम प्रिपरेशंस अभी कर रहे हैं, जिसमें हमने इसके पहले चैप्टर नंबर 1 कंप्लीट किया है। तो अगर वो वीडियो आपने मिस किया तो उसके लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगी। तो अभी हम देखने वाले हैं चैप्टर नंबर 2, 4 फंडामेंटल ऑपरेशंस ऑन होल नंबर्स। उसके पहले मैं बता दूं कि अगर आप मेरे चैनल पर नए हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करो, बेल आइकन को प्रेस करो, वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करो और अपने फ्रेंड के साथ शेयर करो। तो चलो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले ये देखना है कि होल नंबर्स क्या होते हैं। आपने इसके पहले के लेसन में दिखा है कि नेचुरल नंबर्स हम एन से डिनोट करते हैं, और नेचुरल नंबर्स कौन से होते हैं? 1 2 3 4 डॉट 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 का मतलब क्या हो गया? नेचुरल नंबर्स आर अनलिमिटेड। ये गिनती ऐसे ही बढ़ती जाएगी, कभी खत्म नहीं होगी। सो दीज आर द नेचुरल नंबर्स। अब इन्हीं नेचुरल नंबर्स के पहले अगर जीरो लगा दो, जीरो और ये सभी नेचुरल नंबर 1 2 3 4 डॉट डॉट डॉट, तो ये हो गए होल नंबर, जिसको हम डिनोट करते हैं कैपिटल W से। ये होल नंबर्स के ऊपर हम देखने वाले हैं 4 फंडामेंटल ऑपरेशंस। तो 4 फंडामेंटल ऑपरेशंस कौन से हैं? तो सबसे पहले है एडिशन, फिर सब्ट्रैक्शन, फिर मल्टीप्लिकेशन और फिर डिवीजन। तो होल नंबर्स की एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन किस तरह से होती है, उनके क्या रूल्स है, ये अभी हम देखेंगे। आप कहेंगे तो ये तो हमें आ सकता है एडिशन, नंबर्स की एडिशन करना, नंबर्स की सब्ट्रैक्शन करना, नंबर्स को मल्टीप्लाई करना और नंबर्स को डिवाइड करना, ये तो आपने अभी तक सीखा ही है। फिर आज आपको इस वीडियो के थ्रू और नया क्या सीखने को मिलने वाला है? तो ये सीखने को मिलेगा आपको कि इसके लॉज क्या होते हैं, और उन लॉज के हिसाब से अलग अलग एग्जाम्पल्स किस तरह से एग्जाम में पूछे जाते हैं, ये हमें सीखना है। तो सबसे पहले हम देखते हैं इसके लॉज क्या है। तो पहला लॉ है क्लोजर लॉ। ठीक है, क्लोजर लॉ। अब ये सब जो है ये आपको 5th स्टैंडर्ड में सीखने को नहीं मिलेगा, ये है 6th स्टैंडर्ड के सिलेबस में। लेकिन जवाहर नवोदय विद्यालय के एंट्रेंस एग्जाम में ये चैप्टर आएगा, मतलब है सिलेबस में, तो हमें इसके बारे में सीखना पड़ेगा। तो क्लोजर लॉ क्या होता है? अगर आप देखो, इनमें से कोई भी नंबर लो, मैंने कोई भी दो होल नंबर, जैसे मैंने यहाँ पे 2 लिया और 3 लिया, 2 भी होल नंबर है, 3 भी होल नंबर है। अब इन दोनों की एडिशन करो, तो एडिशन कितनी आती है? 5 आती है। इसका मतलब क्या हुआ कि अगर आप दो होल नंबर को ऐड करते हो तो जो आंसर आता है वो भी होल नंबर ही होता है। ये है क्लोजर लॉ। गॉट इट? फिर देखो, इसी में हम देखेंगे कि प्रोडक्ट क्या होता है, दो होल नंबर्स का प्रोडक्ट। जैसे 3 मल्टीप्लाई 5 करो, अब 3 होल नंबर है, 5 भी होल नंबर है ना? तो 3 5 होता है 15, ये भी आपको पता है। तो दो होल नंबर का जो प्रोडक्ट है वो होल नंबर ही आता है। लेकिन क्या सब्ट्रैक्शन होल नंबर्स की होल नंबर ही आएगी? चलो देखते हैं। जैसे आप माइनस करो, 3 - 2 करेंगे, अब 3 होल नंबर है, 2 भी होल नंबर है, 3 में से 2 को सब्ट्रैक्ट करो तो 1 आता है। तो दो होल नंबर की सब्ट्रैक्शन यहाँ पे होल नंबर है। लेकिन क्या ये सभी एग्जाम्पल्स के लिए लागू होता है? चलो चेक करते हैं। जैसे 2 - 3 करो, आप छोटे नंबर में से अगर बड़ी नंबर सब्ट्रैक्ट करनी है तो आपको कैसे करना पड़ता है? जो बड़ी नंबर का साइन है उसको पहले दे दो, और 3 में से 2 को सब्ट्रैक्ट करो तो 1 आया। अब ये जो है -1, क्या ये होल नंबर है? नहीं, ये है इंटीजर। ये क्या है? इंटीजर। और इंटीजर क्या होता है ये हमने इसके पहले के चैप्टर में भी सीखा है, जिसको हम कैपिटल I से डिनोट करते हैं, जिसमें डॉट डॉट डॉट, ठीक है, डॉट डॉट डॉट, -3 -2 -1 0 1 2 3 डॉट डॉट डॉट, इस तरह के नंबर्स होते हैं, इनको हम कहते हैं इंटीजर्स। तो अब यहाँ पे हमने देखा कि दो होल नंबर्स की जो सब्ट्रैक्शन है वो इंटीजर्स आती है। कभी होल नंबर्स आ सकती है और कभी इंटीजर आ सकती है। मतलब ये जो क्लोजर लॉ है वो सब्ट्रैक्शन के लिए लागू नहीं होता है। होल नंबर्स आर नॉट क्लोज, ओके, अंडर मतलब क्लोजर लॉ। ठीक है। अब क्या डिवीजन होल नंबर हो सकती है? दो होल नंबर्स की डिवीजन होल नंबर हो सकती है क्या? चलो चेक करते हैं। जैसे हम ऐसे डिविजिबल नंबर ही लेंगे, जैसे 6 को डिवाइड करना है 2 से, तो 6 को अगर आप 2 से डिवाइड करोगे तो आंसर मिलेगा 3। लेकिन अगर आप 2 को 6 से डिवाइड करोगे तो इसका आंसर होल नंबर आएगा क्या? अब इसको डिवीजन हम कैसे लिखते हैं? 2 / 6 यानी 2/6 ऐसे भी लिख सकते हैं फ्रैक्शन में।
तो इसका मतलब क्या होता है, 2 1 जा 2, 2 3 जा 6, आंसर आ गया 1/3। तो ये हो गया फ्रैक्शन। अब ये फ्रैक्शन होल नंबर में आता है क्या, नहीं आता है। मतलब जो डिवीजन है होल नंबर्स की, वो होल नंबर हमेशा नहीं हो सकती। ठीक है, तो क्लोजर लॉ सब्ट्रैक्शन के लिए और डिवीजन के लिए यहाँ पे लागू नहीं होता है। बस इतना ही आपको ध्यान में रखना है। तो सेकंड है हमारा कम्यूटेटिव लॉ। अब कम्यूटेटिव लॉ क्या होता है, जैसे देखो दो होल नंबर्स हम लेते हैं, जैसे 2 ली एक और दूसरी ली 3। दो होल नंबर्स की एडिशन करो, 2 + 3 कितना होता है, 5 होता है। अब इनको ऑर्डर चेंज कर दो, यानी 3 को पहले लेंगे और 2 को बाद में लेंगे। तो 3 यहाँ पे लिया और फिर उसमें 2 को ऐड करो, तो आंसर कितना आता है, फिर भी 5 होता है। यानी अगर होल नंबर्स की एडिशन करते समय अगर आप ऑर्डर को चेंज भी करते हो तो आंसर सेम आता है। तो ये होता है सिर्फ एडिशन के लिए। तो ये है कम्यूटेटिव लॉ। आप कोई भी होल नंबर्स लो, इसी तरह से इसका आंसर आएगा। इसका मतलब कि इफ यू चेंज ऑर्डर ऑफ एनी टू होल नंबर्स व्हाइल एडिंग, द आंसर विल बी सेम। ओके, तो एडिशन के लिए कम्यूटेटिव लॉ यहाँ पे लागू होता है। लेकिन क्वेश्चन ये है कि क्या सब्ट्रैक्शन के लिए भी लागू होगा। चलो देखते हैं। जैसे अब यहाँ पे हम दो होल नंबर्स और लेते हैं, जैसे एक नंबर में ली 5, दूसरी ली 2। अब 5 में से 2 को सब्ट्रैक्ट करो तो आंसर कितना आता है, 3 आता है। अब इनको ऑर्डर चेंज करो, तो 2 को पहले लेंगे और 5 को बाद में। अब इनकी सब्ट्रैक्शन करो, तो 2 में से अगर आप 5 को माइनस करोगे तो इसका आंसर आता है -3। ये कैसे आता है, ये इंटीजर्स में आपको सीखने को मिलेगा। ठीक है, वो कैसे कि छोटी नंबर में से अगर बड़ी नंबर को सब्ट्रैक्ट करना है तो बड़ी नंबर का साइन दो और बड़ी नंबर में से छोटी नंबर को सब्ट्रैक्ट करो। इस तरह से ध्यान में रखना। ठीक है, हालांकि ये जो माइनस साइन ये 5 का नहीं है, लेकिन यहाँ पे हम जब एब्सोल्यूट वैल्यू फाइंड करते हैं तो हमें इसका पता चल जाता है। ठीक है, तो अभी उतना आप डीप में मत जाओ, तो आपको सिर्फ इतना समझना है कि दो होल नंबर्स की जो सब्ट्रैक्शन होती है उसमें कम्यूटेटिव लॉ फिट नहीं बैठता है। कम्यूटेटिव लॉ इज नॉट अप्लीकेबल फॉर सब्ट्रैक्शन ऑफ होल नंबर्स। ठीक है, बस इतना ही आपको ध्यान में रखना है। लेकिन क्वेश्चन ये है कि क्या मल्टीप्लिकेशन में भी लागू हो सकता है। चलो चेक करते हैं। अपने मन से आप कोई भी दो होल नंबर लो, जैसे मैं यहाँ पे लेता हूँ एक होल नंबर 3, दूसरी ली 5। 3 × 5 करो तो आंसर आ गया 15। अब इनको ऑर्डर चेंज करो, तो पहले मैं लूँगा 5, फिर मैं लूँगा 3, इनका प्रोडक्ट करो तो आंसर आ गया 15। बोथ आंसर आर सेम। इसका मतलब क्या हुआ कि अगर आप दो होल नंबर्स का प्रोडक्ट फाइंड करते हो आंसर इज सेम आता है। ठीक है, इसका मतलब हमें ये देखना है कि अगर आप ऑर्डर चेंज करके मल्टीप्लिकेशन करते हो तो भी आंसर सेम ही आता है। तो मल्टीप्लिकेशन ऑफ होल नंबर्स के लिए कम्यूटेटिव लॉ अप्लीकेबल होता है। अब क्वेश्चन ये है कि क्या डिवीजन के लिए भी लागू होगा। चलो चेक करते हैं। कोई भी अपने नंबर लो, जैसे 10 लिया और 2 लिया, 10 को 2 से डिवाइड करो। ये जब डिवीजन करनी होती है तो हम इसको फ्रैक्शन में लिखते हैं। तो कैसे लिखेंगे, यहाँ पे लिखा 10/2, ऐसे भी लिखो, या 2 से डायरेक्ट 10 को डिवाइड करो तो आंसर आ गया 5। अब इसको ऑर्डर चेंज करते हैं। जैसे पहले मैंने लिया यहाँ पे 2 और 2 को डिवाइड करो 10 से। ठीक है, तो इसको कैसे लिखेंगे, 2/10 लिखेंगे। तो 2 1 जा 2, 2 5 जा 10, तो आंसर आ गया 1/5। अब यहाँ पे देखो क्या दोनों आंसर सेम है क्या, दोनों आंसर सेम नहीं है। इसका मतलब क्या हुआ कि जो कम्यूटेटिव लॉ है वो डिवीजन के लिए लागू नहीं होता। तो कम्यूटेटिव लॉ सिर्फ एडिशन के लिए लागू होता है और मल्टीप्लिकेशन के लिए, सब्ट्रैक्शन और डिवीजन के लिए लागू नहीं होता है। तो यही बात हमें यहाँ पे ध्यान रखनी है। गॉट इट। देखते हैं एसोसिएटिव लॉ। अब एसोसिएटिव लॉ क्या होता है। अब यहाँ अभी तक हमने दो नंबर्स के बारे में देखा था, क्लोजर लॉ देखा, कम्यूटेटिव लॉ देखा। अब हम 3 नंबर्स की अगर एडिशन करनी है, 3 नंबर्स की मल्टीप्लिकेशन करनी है, या 3 नंबर्स की डिवीजन करनी है या सब्ट्रैक्शन करनी है, तो होल नंबर्स के लिए एसोसिएटिव लॉ अप्लीकेबल है या नहीं है, यही हम देखेंगे। तो पहले हम देखते हैं एडिशन के लिए। जैसे कोई भी अपने में से 3 होल नंबर्स लो, जैसे मैंने यहाँ पे लिए 1 2 और 3, ये 3 होल नंबर लिए। अब इन 3 नंबर्स की एडिशन करना है। अब 3 नंबर्स की एडिशन करते समय हम एक साथ तो तीनों को जोड़ नहीं सकते, तो हम क्या करेंगे, 1 2 3 ऐसे 3 नंबर्स है, तो पहले और दूसरी को ऐड करेंगे और उसका जो आंसर आएगा उसमें थर्ड नंबर को ऐड करेंगे। ये होगा पहला तरीका। तो क्या करेंगे हम, फर्स्ट और सेकंड नंबर को ऐड करो और उसमें थर्ड नंबर को जोड़ दो। तो कितना आंसर आता है, 2 + 1 3, 3 + 3 6 आ गया। ये हो गया पहला तरीका। दूसरे तरीके से आप क्या कर सकते हो, दूसरी और तीसरी नंबर को पहले ऐड करो और उसके आंसर में पहले नंबर को जोड़ दो। तो वह कैसे, पहले हम दूसरी
दूसरे और तीसरे नंबर को ऐड करेंगे और उसमें पहले नंबर को जोड़ देंगे, तो आंसर आ गया 6। ठीक है, तो 3 नंबर के एडिशन करते समय आप किसी भी तरीके से करो, पहले पहली और दूसरी को ऐड करो, उसमें थर्ड मिलाओ, या दूसरी और तीसरी के एडिशन में फर्स्ट नंबर को मिलाओ, तो इसका जो आंसर है वो सेम ही आता है। यानी जो एसोसिएटिव लॉ है वो यहाँ पे एडिशन में लागू होता है। लेकिन क्वेश्चन ये है कि क्या ये सब्ट्रैक्शन में भी लागू हो सकता है। चलो 3 नंबर लेते हैं अपने में से कोई भी, जैसे मैंने यहाँ पे 2, 3 और 4 लिया, 3 नंबर की हमें यहाँ पे सब्ट्रैक्शन करनी है। तो सब्ट्रैक्शन करते समय हम पहले 2 नंबर की सब्ट्रैक्शन करेंगे, तो पहले हम क्या करेंगे 2 - 3 करेंगे, और इसका जो आंसर आता है उसमें से 4 को सब्ट्रैक्ट करेंगे, तो -4 हो गया। अब 2 - 3 इसका जो आंसर है वो आता है -1, और ये हो गया -4, तो -1 और -4 क्या होता है। अब ये भी विषय कैसा है, इंटीजर्स का है। दो नंबर्स को अगर सेम साइन है, जैसे 1 के पहले माइनस है, 4 के पहले माइनस है, दो नंबर्स को अगर सेम साइन है तो हम उनकी एडिशन करते हैं और जो साइन है उसी को देते हैं। तो यहाँ दोनों को सब्ट्रैक्शन है तो सब्ट्रैक्शन दिया, और 1 और 4 को हम जोड़ते हैं, तो 1 + 4 हो जाएगा 5। इसका आंसर आ गया -5। ये हो गया पहला तरीका। अब हम क्या करते हैं कि दूसरी और तीसरी नंबर की सब्ट्रैक्शन पहले करते हैं, उसमें से फर्स्ट नंबर को सब्ट्रैक्ट करेंगे, तो कैसे, या फिर फर्स्ट नंबर में से सब्ट्रैक्ट करेंगे सेकंड और थर्ड नंबर को, तो 3 - 4 हो गया। ठीक है, क्योंकि हमारे नंबर्स थी 2, 3 और 4, ये होल नंबर्स थी, है ना, और ये जो साइन है ये दोनों की सब्ट्रैक्शन का है। यहाँ पे हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पे 2 एज इट इज माइनस, आप 3 - 4 अगर करोगे तो इसका आंसर आएगा -1। ठीक है, और फिर से यहाँ देखो माइनस ब्रैकेट के बाहर है और ब्रैकेट के अंदर भी माइनस है, यहाँ माइनस इंटू माइनस प्लस होता है, तो 2 + 1 यानी 3 होता है। तो दोनों का आंसर यहाँ पे सेम नहीं है, तो आपको इसमें ज़्यादा डीप में जाने की जरूरत नहीं है, तो सिर्फ थोड़ा सा ध्यान रखना। तो इसका मतलब क्या हुआ कि जो एसोसिएटिव लॉ है वो सब्ट्रैक्शन के लिए लागू नहीं होता। अब क्वेश्चन ये है कि क्या ये मल्टीप्लिकेशन के लिए लागू होगा। तो अगर हम अपने मन से नंबर ले, जैसे मैंने 3, 4 और 5 लिए, ये 3 होल नंबर लिए, अब तीनों का प्रोडक्ट करो, तो 3 × 4 × 5 हो गया। अब 3 नंबर्स की मल्टीप्लिकेशन करते समय पहले 2 नंबर्स को मल्टीप्लाई करो, तो क्या हो गया 3 × 4 हो गया, इंटू उसका जो आंसर आता है उसको थर्ड नंबर से मल्टीप्लाई करो, तो यू विल गेट 3 × 4 = 12 × 5 और 12 × 5 हो गया 60। ठीक है, अब इसमें दूसरा तरीका क्या हो सकता है कि दूसरी और तीसरी नंबर का प्रोडक्ट फाइंड करो और उसको पहले नंबर से मल्टीप्लाई करो। 3 नंबर है, पहले हमने क्या किया, पहले और दूसरे नंबर का प्रोडक्ट किया, उसके आंसर को थर्ड नंबर से मल्टीप्लाई किया। दूसरा तरीका क्या करना है, दूसरी और तीसरी नंबर को मल्टीप्लाई करना है और उसके आंसर को फर्स्ट नंबर से मल्टीप्लाई करना है। तो क्या मिलेगा हमें, 3 × 4 × 5। ठीक है, तो 3 एज इट इज, 4 × 5 = 20 और आंसर आ गया 60। देखो दोनों आंसर सेम है या नहीं है, दोनों आंसर सेम है। इसका मतलब क्या हुआ कि जो एसोसिएटिव लॉ है मल्टीप्लिकेशन के लिए लागू होता है, जैसे सब्ट्रैक्शन के लिए लागू नहीं हुआ वैसे ही डिवीजन के लिए भी एसोसिएटिव लॉ लागू नहीं होता है। नेक्स्ट हम देखते हैं फोर्थ लॉ, दैट इज डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। अब डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ क्या होता है और एडिशन, सब्ट्रैक्शन और मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन के लिए क्या वो लागू हो सकता है या नहीं, ये बात है होल नंबर्स के बारे में। तो हम यहाँ पे सिर्फ 2 ही दिखेंगे, एडिशन और सब्ट्रैक्शन। ठीक है, तो डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ ओवर एडिशन और डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ ओवर सब्ट्रैक्शन। जैसे 3 होल नंबर्स है, जैसे हमें 2 × 3 + 4 करना है ना, तो इसको कैसे करना है, तो जब भी हमें ब्रैकेट में एडिशन दी है तो और ब्रैकेट के बाहर के एक नंबर है, तो ब्रैकेट के बाहर के नंबर से ब्रैकेट के हर एक नंबर को मल्टीप्लाई करना। तो वो कैसे, इस तरह के एग्जांपल्स को सॉल्व करते समय हम पहले 2 से 3 को मल्टीप्लाई करेंगे, तो 2 × 3 हो गया, फिर ब्रैकेट में जो साइन है उसको एज इट इज लिखेंगे और फिर 2 से 4 को मल्टीप्लाई करेंगे, तो उसको कैसे लिखेंगे, 2 × 4। तो यहाँ पे फिर क्या होगा, 2 × 3 हो जाएगा 6 प्लस 2 × 4 हो जाएगा 8 और 6 + 8 कितना होता है 14। तो इस तरह से हमें इसका आंसर फाइंड करना है। ठीक है, अब सब्ट्रैक्शन के लिए कैसा होता है, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ ओवर सब्ट्रैक्शन, वो कैसे, जैसे मैंने यहाँ पे लिखा 5 एक होल नंबर ली, मल्टीप्लिकेशन 7 - 4 करना है। ठीक है, यहाँ पे ध्यान में रखना
कि यहाँ पे बड़ी नंबर में से छोटी नंबर को सब्ट्रैक्ट करना है, ऐसे ही होल नंबर्स आने चाहिए। तो इसमें कैसा होता है कि ब्रैकेट के बाहर के नंबर से ब्रैकेट के हर एक नंबर को मल्टीप्लाई करेंगे। तो 5 से पहले 7 को मल्टीप्लाई करो तो 5 इंटू 7 हो गया, फिर माइनस साइन एज इट इज। फिर 5 से 4 को मल्टीप्लाई करो तो 5 इंटू 4 हो गया, तो 5 से 1 जा 35 माइनस 5 4 जा 20। तो आंसर आ गया है इसका 15। अब इसका यूज कैसे होता है, जैसे मान लो कि आपको मल्टीप्लाई करना है 107 मल्टीप्लाई आपको करना है 4, ठीक है। तो इसको सॉल्व करते समय इसका प्रोडक्ट आप फाइंड कर सकते हो आसानी से, लेकिन डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ का यूज करके कैसे फाइंड करोगे। 107 को हम कैसे लिख सकते हैं, 100 प्लस 7 मल्टीप्लाई 4 हो गया, है ना। मल्टीप्लीकेशन में 4 चाहे पहले हो या बाद में हो, यहाँ पे 2 पहले हो या बाद में हो, कोई फर्क नहीं पड़ता। तो क्या करना है आपको, 4 से 100 को मल्टीप्लाई करना है, फिर 4 से 7 को, तो क्या हो जाएगा 4 इंटू 100, मतलब 100 इंटू 4 हो गया, प्लस 7 इंटू 4 हो गया। यहाँ पे हो गया 400, यहाँ पे हो गया 28, तो आंसर आ गया 428। ये हमें यूज यहाँ पे होता है। अब इसी तरह से सब्ट्रैक्शन में कैसे यूज होता है, जैसे मान लो कि आपको 99 इंटू 8 करना है ना। तो 99 को हम सब्ट्रैक्शन के फॉर्म में कैसे लिखेंगे, तो आपको लेना है 100, ठीक है। तो 100 में से अगर आप 1 को माइनस करोगे तो आपको 99 मिलेगा। अब इसको मल्टीप्लाई कर लो 8 से, सो यू विल गेट हियर 100 मल्टीप्लाई 8 माइनस 1 मल्टीप्लाई 8, तो आंसर आ गया 800 माइनस 8, दैट इज 792। इस तरह से हम इसको फाइंड कर सकते हैं। नेक्स्ट हम देखते हैं आइडेंटिटी। अब आइडेंटिटी क्या होता है, जैसे अगर मैं कोई एक नंबर लो, जैसे होल नंबर कोई भी ली मैंने, जैसे 5 होल नंबर है ना। 5 में अगर मैं 0 ऐड करता हूँ तो कितना आंसर आएगा, तो आंसर 5 आएगा। या फिर अगर मैं 0 में कोई नंबर ऐड करता हूँ, 0 में जैसे मैंने 7 को ऐड किया तो कितना आंसर आएगा, 7 आएगा। इसका मतलब क्या हुआ कि किसी भी होल नंबर में अगर 0 को ऐड करो या फिर 0 में किसी भी होल नंबर को ऐड करो तो आंसर इज द होल नंबर इटसेल्फ। तो इसलिए हम कहते हैं 0 को आइडेंटिटी फॉर एडिशन। अब मल्टीप्लिकेशन में क्या होता है, जैसे 5 इंटू 1 करो तो आंसर आ गया 5, या 1 इंटू 7 करो तो आंसर आ गया 7। तो मल्टीप्लिकेशन में आइडेंटिटी 1 होती है, 1 इज द आइडेंटिटी फॉर मल्टीप्लिकेशन। यानी 1 से किसी भी होल नंबर को मल्टीप्लाई करो, आंसर इज द होल नंबर इटसेल्फ, और किसी भी होल नंबर को 1 से मल्टीप्लाई करो तो आंसर इज द होल नंबर इटसेल्फ। इसलिए 0 हो गई आइडेंटिटी फॉर एडिशन और 1 हो गई आइडेंटिटी फॉर मल्टीप्लिकेशन। तो ये दो बातें आपको यहाँ पे ध्यान में रखनी है। गॉट इट। नेक्स्ट हम देखते हैं प्रॉपर्टी ऑफ 0। अब 0 की प्रॉपर्टी क्या है, अभी हमने देखा कि 0 आइडेंटिटी है एडिशन के लिए और 1 आइडेंटिटी है मल्टीप्लिकेशन के लिए, लेकिन प्रॉपर्टी ऑफ 0 इससे अलग क्या है। तो प्रॉपर्टी ऑफ 0 ये है कि किसी भी नंबर को अगर आप 0 से मल्टीप्लाई करोगे, जैसे 7 होल नंबर ली उसको 0 से मल्टीप्लाई करो तो आंसर होता है 0, या फिर 0 को किसी भी होल नंबर से मल्टीप्लाई करो, जैसे मैंने एक नंबर लिया यहाँ पे 9 होल नंबर है, इन दोनों का अगर प्रोडक्ट करोगे तो आंसर आता है 0। इसका मतलब क्या हुआ कि किसी भी होल नंबर को 0 से अगर मल्टीप्लाई करोगे तो आंसर 0 ही आता है। ये हो गई प्रॉपर्टी ऑफ 0। साथ में एक और बात बतानी है, जैसे किसी भी नंबर का पावर लो, पावर क्या है, इंडेक्स, जैसे 2 का पावर मैंने 0 लिया है ना, इसको 2 को बोलते हैं बेस। ये 2 क्या हो गया, इसमें बेस हो गया, और ये जो 0 है ये हो गया पावर, है ना। तो इसका जो आंसर आता है वो होता है 1। तो किसी भी होल नंबर का पावर अगर 0 है तो उसका आंसर आता है 1। कोई भी होल नंबर, जैसे 7 पावर 0 लिया तो 1 आएगा, 8 पावर 0 लिया 1 आएगा, 206 पावर 0 लिया तो भी 1 ही आएगा। ये आपको यहाँ पे ध्यान में रखना है, ठीक है। फिर है प्रॉपर्टी ऑफ 1, लास्ट प्रॉपर्टी है प्रॉपर्टी ऑफ 1। प्रॉपर्टी ऑफ 1 क्या है, तो 1 से आप किसी भी होल नंबर को मल्टीप्लाई करो, आंसर क्या आता है चलो देखते हैं। जैसे 7 मल्टीप्लाई 1 करो तो आंसर आ गया 7, है ना। 248 मल्टीप्लाई 1 करो तो आंसर आ गया 248 ही आता है। ये होगी प्रॉपर्टी ऑफ 1। तो 1 से किसी भी होल नंबर को मल्टीप्लाई करो, आंसर इज द नंबर इटसेल्फ। अब फिर देखते हैं यूनिट डिजिट क्या होता है।
किसी भी नंबर का राइट साइड का जो एक्सट्रीम डिजिट होता है दैट इज द यूनिट डिजिट। जैसे मैंने यहाँ पे 27 लिया, ये जो 7 है राइट साइड का एक्सट्रीम डिजिट, लास्ट का डिजिट, दैट इज द यूनिट डिजिट। अब यूनिट डिजिट मल्टीप्लिकेशन में किस तरह से होते हैं, जैसे एक एग्जांपल लिया है 16 मल्टीप्लाई 4 मल्टीप्लाई आपको 3 करना है। तो पहले आप क्या करोगे, 16 मल्टीप्लाई 4 करोगे, 16 4 जा 64 और उसको 3 से मल्टीप्लाई करो, 3 4 जा 12 जा 2 कैरी 1, 3 6 जा 18 प्लस 1 19, तो आंसर आ गया 192। अब इस प्रोडक्ट में एक्सट्रीम डिजिट अगर आपको पूछा तो क्या है, तो वो हो गया 2। तो इस तरह से क्वेश्चन आपको आ सकते हैं कि कोई मल्टीप्लिकेशन दे रहेंगे और पूछेंगे आपको कि एक्सट्रीम डिजिट बताओ, तो उसके लिए आपको पहले प्रोडक्ट फाइंड करना पड़ेगा, फिर आप उसका एक्सट्रीम डिजिट फाइंड कर सकते हो। इसके बाद का जो टॉपिक है वो है डिविजिबिलिटी टेस्ट का। जैसे डिविजिबिलिटी टेस्ट यानी 2 की, 3 की, 4 की, 5 की, 6 की, 8 की, 9 की, 11 की, 10 की भी है। ये जो डिविजिबिलिटी टेस्ट है इसके बारे में मैंने एक वीडियो बनाया है जिसकी लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगी, ठीक है। अब इसके बाद हम नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे कि इसकी जो बेसिक इंफॉर्मेशन ये है उसके ऊपर किस तरह से अलग अलग क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं। गॉट इट।